अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक वर्सटाइल अदाकार होने के साथ साथ बाकमाल इंसान है साकिब समीर साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे कुछ मज़े मज़े के सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मुझे बताइएगा कि ये शोबिज़ फील्ड में आने का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह आप इस फील्ड की तरफ आए? यार आगाज़ कुछ ऐसा हुआ कि मैं भावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ पैदाइश, और मैंने बैचलर अपना वहीं से किया कंप्यूटर साइंस में। फिर भाई कराची में रहते थे मेरे एक, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से आके MBA कर लो। तो वो इरादा तो ये था कि कराची जाके MBA किया जाए, उस तक कुछ ऐसा सोचा नहीं था। बस वहाँ जाके पता चला कि एकेडमी खुली हुई है, एक्टिंग पढ़ाई जाती है, तो मैंने कहा चलें स्टार्ट करते हैं। फिर छुप छुपा के वहाँ सब कुछ स्टार्ट किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है फैमिली की तरफ से बहुत अजीब सा शुरू में रिस्पांस था। लेकिन वही होता है हर चीज़ में शुरू में मसले मसाइल आते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको कामयाबी मिलती है। तो इस तरह फिर आप शोबिज़ में आ गए। तो आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स में काम जारी है? अभी मैं लाहौर में एक काशिफ निसार साहब हैं, उनका सीरियल कर रहा हूँ, जीवन नगर उसका नाम है, जो इंशाल्लाह मार्च में जो है वो ऑन एयर होगा। और इनके साथ मेरा 5वां प्रोजेक्ट है, और मतलब खुशनसीबी है कि इस प्ले में सुहेल अहमद साहब जो हैं उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं। सुहेल अहमद साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा आप फील कर रहे हैं? मतलब रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक तो डायरेक्टर काशिफ निसार, वो इतने बड़े डायरेक्टर, और फिर अगर आपके साथ सुहेल अहमद साहब हों कि उनका एक ह्यूमर, उनका एक्सपीरियंस, मतलब तकरीबन उनको 45 से 50 साल होने वाले हैं, काम उनका ऐसा है। तो वो उनका मतलब अगर आप कहें वो एक बैंक है एक्टिंग का, कि जहाँ से आप जो चाहें ले सकते हैं। तो बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। महरून निसा वी लव यू, जानी को कौन नहीं जानता। तो मौलवी साहब का करैक्टर भी किस तरह का वो एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि यासिर नवाज जो डायरेक्टर हैं वो प्रोड्यूसर भी थे, और उनके साथ हसन ज़िया, वो अक्सर मेरे थिएटर प्लेस देखने आते थे, तो वो उनसे वहाँ से सलाम दुआ थी। तो बात शुरू हुई थी राइटिंग से, कि वो फिल्म लिखनी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि लिख रहे हो तो एक कैरेक्टर भी कर लो, जो कि दानिश तैमूर के साथ वाला था। लेकिन वो लिखने के साथ साथ क्योंकि मैं जो लिखता था वो जाके सुनाता भी था, तो जैसे सुनाता था तो वो उन्होंने नोट किया कि जो मौलवी वाला कैरेक्टर है वो भी मज़े का बोल रहा है। तो फिर उन्होंने जब लिख लिया तो उनका ये भी तो फिर तुम करो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि फिल्म लिखी भी मैंने है, और उसमें डबल कैरेक्टर भी किया, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में, कि लिखी भी हो डबल कैरेक्टर भी किया। तो मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला था, और ये काम ही ऐसा है कि जिसमें रोज़ाना आप सीखते हैं। जब तक सीखते रहते हैं तब तक रहते हैं, और जिस दिन आपको लगता है कि आपने सीख लिया उस दिन बड़ा गर्क हो गया। कॉमेडी में ज़्यादा दिलचस्पी है आपकी, या ट्रेजिडी में, या रोमांस में? अच्छा, वैसे मतलब मेरी नॉर्मल जो मेरे आसपास के लोग हैं वो जानते हैं कि इतने ज़्यादा कॉमेडी मेरी शख्सियत में है नहीं, लेकिन क्योंकि थिएटर प्लेस जो थे ना वो ज़्यादा कॉमेडी मैंने किए, तो उससे जो भी ऑफ़र्स आती थी डायरेक्टर्स की, तो वो कॉमेडी को आती थी। यहाँ मसला ये है ना कि जो आप एक दफ़ा देखते हैं उसी पे ही ऑफ़र आना शुरू होती हैं। तो वो शुरू में ये बड़े मसले हुए कि कॉमेडी की तरफ, लेकिन अब जो है पिछले 2-3 साल से मैं संजीदा करना शुरू कर दिया है कि हल्का हल्का कॉमेडी साथ चलता रहे, कोई सिटकॉम वगैरह, लेकिन सीरियल जो हैं वो संजीदा हों, तो मज़ा तो संजीदा में ही आता है। फैमिली बैकग्राउंड आपका फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं उनका? बिल्कुल भी नहीं, मतलब 7 पुश्तों में कहीं एक्टिंग वैक्टिंग कहीं नज़र नहीं आती, वो पहला ही बंदा ख़राब हुआ है। देखने में आता है कि बॉलीवुड में हमारे हमसाया मुल्क में नेपोटिज़म है, तो क्या लॉलीवुड में भी ऐसा है? यार हर किसी की अपनी अपनी सोच है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देखें, अगर जहाँ हम बैठे हुए हैं, अगर यहाँ का जो ऑनर है उसका बेटा होगा तो हो सकता है वो इसी काम में आए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे शेफ़ अच्छे होंगे, लेकिन उसको मौका मिला क्योंकि वो उस घर में रहता था। इसी तरह नेपोटिज़म होगा, मतलब ये हर जगह पे है, हमने सिर्फ इसको उठाया हुआ है। एक एक्टर है, अगर उसका बेटा है वो जो बचपन से देख रहा है अपने बाप को एक्टिंग करते हुए, तो वो सीख भी रहा है ना वहाँ, तो वो नेपोटिज़म में नहीं आता। नेपोटिज़म में तब होता है जब सिर्फ पर्ची की वजह से कोई आए, तो वो गलत होगा। और वो किसी मामले में भी, किसी शोबे में भी, वो बैंकिंग का शोबा हो, वो वकालत का शोबा हो, वो खाने का हो, अगर पर्ची से कोई भी आएगा वो गलत है। लेकिन अगर एक बच्चा है जो बचपन से देख रहा है अपने घर में एक्टिंग होते हुए, और अगर वो आता है और उसको काम मिलता है, तो इसमें कोई नेपोटिज़म नहीं है। उसमें वो सीख रहा है ना बचपन से। उसने 30 साल जो उसकी उम्र है, उसने फिल्म की नहीं है, लेकिन 30 साल अपने बाप को देखा एक्टिंग करते हुए, तो वो अगर आता है तो वो सीख के आया है। इसी तरह अगर कोई पढ़ के आ गया है, तो वो उसने अभी तक काम नहीं किया, लेकिन अगर वो पढ़ के आ गया है, उसको चांस मिला है और वो हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी सोच की बात है। ये हर जगह होता है, एक टीम बन जाती है, एक टीम बनती है तो वो आपस में काम करने में ईजी होते हैं, तो वो उन्हीं को लेते हैं। आपकी भी एक टीम बनी हुई होगी, एक डायरेक्टर होगा, एक कैमरामैन होगा, एक एडिटर होगा,
इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये जो आपके साथ लोग हैं इसके अलावा दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है। बहुत सारे अच्छे होंगे, लेकिन आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं काम करने में, तो आप इनके साथ काम करते हैं। इसमें कोई पर्ची वाली बात या कोई बुरी बात नहीं है, बस हर किसी की अपनी अपनी सोच है बस। माशाल्लाह से आप राइटर भी हैं, तो फेवरेट राइटर कौन है जिनसे आप इंस्पायर हों? अब बहुत सारे हैं, किसी एक का नाम लेंगे तो अजीब सा हो जाएगा। और कई राइटर ऐसे हैं जिनका जॉनरा है कि ये इस टाइप की बहुत अच्छे लिखते हैं। अभी लास्ट प्ले जो मैंने किया रकीब से, उसमें बी गुल थी। मैंने ऐसा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा जितना अच्छा स्क्रिप्ट था, जितने तरीके से लिखा हुआ था। अगर आप ऑडियंस की बात करें, खलील रहमान कमर साहब से बेहतर और उतना मशहूर कोई नहीं है कि वो जैसा जुमला लिखते हैं। वो जुमला ऐसा है, वो सीखा नहीं जा सकता। कि क्योंकि मैं भी राइटर हूँ, मैंने उनका स्क्रिप्ट मैंने प्यारे अफजल उनका किया था, तो मैं उनका पढ़ता भी था कि समझ आती थी अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं वैसा लिखना शुरू कर दूं। वो उनकी अब वो खुदा की तरफ से कहें, उनकी मेहनत कहें, तो वो हर राइटर का कुछ अपना ही एक स्टाइल होता है। तो इसलिए आप किसी एक को नहीं कह सकते। सजी गुल जो है वो बहुत अच्छे राइटर हैं, जिस तरह ज़फ़र मिराज साहब हैं वो बहुत अच्छे राइटर हैं। तो वो किसी एक को आप नहीं कह सकते। तो वो हर किसी का अपना जॉनरा है। जब वो अपने जॉनरा का लिखता है तो उससे बेहतर कोई नहीं होता। फेवरेट एक्टर कौन है आप? अगर आप फेवरेट की बात करते हैं, मतलब किसी एक का नाम लेना है। अगर एक का नाम लेते हैं ना, देखें अब वैसे तो फिर हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, वो है। अगर एक की बात करेंगे तो वो फिर नोमानी जाज़ है कि नोमानी जाज़ पाकिस्तान में दूसरा नहीं है। कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया और उनसे सीखा। लेकिन फिर अब मैं सुहेल साहब के साथ बात कर रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। फैसल कुरैशी की बात करते हैं, जितने कैरेक्टर वो करते हैं उनसे बेहतर कोई एक्टर नहीं है। तलत हुसैन की बात करते हैं मेरे टीचर्स में, उन जैसा कोई नहीं है। ज़िया मोइनुद्दीन की बात करते हैं, वो नहीं है। तो वो हर किसी का अपना स्टाइल है, तो वो हम सिर्फ एक नहीं कह सकते। एक नाम लेंगे तो मैं कहूँगा हाँ नोमान इजाज़, क्योंकि दूसरा नोमान इजाज़ नहीं है पाकिस्तान में। मुझे बताइए कि खुद भी आप ड्रामास करते हैं और ड्रामास देख भी रहे हैं आजकल टीवी पे या नहीं? और जैसे जैसे टाइम मिलता है, अब वो सारे नहीं देख सकते, लेकिन वो एक होता है ना कि मीडिया में रह रहे हैं तो ख़बर मिलती है कि यार ये ड्रामे में कुछ नयापन है, इसमें कुछ किसी कोई स्क्रिप्ट के हवाले से होता है, किसी में कोई करैक्टर मज़े का होता है, तो देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो आप आसपास तो देखेंगे ना कि क्या काम हो रहा है, ताकि उससे सीखना भी रोज़ाना का होता रहे और पता भी चले। दो चीज़ें सीखने की होती है ना, एक है वो आप वो सीखते हैं जो आपने करना है, एक वो सीखते हैं जो नहीं करना है। तो वो भी आपको इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलता है कि आप देख के कहते हैं अच्छा ये काम तो मैंने नहीं करना, और कुछ देख के कहते हैं हाँ ऐसा करना है। तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आजकल परिजात ज़ुबान ज़दे आम है, हर बंदा फ़ैन हो गया अहमद भाई का। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह का काम करे आपके नज़दीक? यार बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब मैं उसको जानता हूँ जब से वो थिएटर कर रहा था, क्योंकि मैं भी थिएटर कर रहा था, तो मैं तो तब से जानता हूँ। तब से थिएटर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और जब से वो टीवी पे आया है तो उसने फ़िल्म भी की, लाल कबूतर उसकी फ़िल्म थी जिसमें अवार्ड्स भी मिले उसको। तो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत मतलब जिसको आप कहते हैं ना रिफ़ाइन हुआ और नेचुरल एक्टर। बहुत मज़े का बंदा है वो। ज़िंदगी में किस हीरोइन के साथ हीरो आना चाहते हैं? अच्छा यार ऐसे मसले नहीं है। मैं जब लिखना ही बैठता हूँ ना तो लव स्टोरी मेरे जहन में नहीं आती हैं। लिखने बैठता हूँ तो अजीब से चीज़ें आती हैं। तो इसलिए जैसे कि अब मतलब जैसे कि अब स्टोरी सुना नहीं सकता, वो अजीब सी आप सुना, थोड़ा सा सुना दें। फिर स्टोरी चोरी हो जाएगी मेरी। कोई बात नहीं, हम चोरी नहीं कौन करते। जगह से फंसता हूँ। तो वो मतलब हर किसी का अपना स्टाइल होता है ना, तो लव स्टोरी मेरा स्टाइल नहीं है। मेरे जहन में आते हैं, जब भी आते हैं ना कैरेक्टर्स आते हैं, और जब मैं परफॉर्म करता हूँ तब भी कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। मतलब मेरे साथ मसला ये है कि मुझे बहुत से कम लोग पहचानते हैं, क्योंकि एक प्ले में मैं किसी तरह से हो रहा हूँ, दूसरी प्ले में किसी और तरीके से शक्ल बनी हुई होती है। अभी मैं अजीब तरीके से बैठा हुआ हूँ। पिछला प्ले जो था वो रकीब से, उसमें बिल्कुल मैं अलग से था। तो वो लोगों को पहचानने में भी मसला होता है। जब वो लोग पहले आके पूछते हैं कि हमें लग रहा है आप वो हैं कि नहीं हैं, क्योंकि वो शक्ल चेंज होती है ना। तो मेरे जहन में हमेशा परफॉर्म करने में भी और लिखने में कैरेक्टर्स आते हैं। तो इसलिए फ़ीमेल्स का कुछ इतना नहीं है। हाँ, जिसके साथ बंदा काम करता है तो पता चलता है कि अच्छा, क्योंकि आप जब तक किसी से मिले नहीं होते, किसी का काम साथ किया नहीं होता, तो आपको पता नहीं होता। जैसे अभी मैंने सानिया सईद के साथ काम किया, तो वो हम बचपन से उनको देख रहे हैं, थिएटर में भी और टीवी पे भी काम मैंने अब किया। वो अब इतने अरसे से काम कर रही हैं, इतना बड़ा नाम है। उसी प्ले में हदीका कियानी थी, जिनका पहला ड्रामा था, लेकिन वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी, इतनी अच्छी एक्ट्रेस सामने आई हैं। हमने अब तक उनको सिर्फ सिंगिंग के तौर पे देखा। तो वो आप किसी को ना दूर से देख के नहीं पहचान सकते, जब साथ काम करते हैं ना तब पता चलता है आपको। तो इस तरह से बहुत एक लंबी लिस्ट है, कभी भी एक नंबर एक नाम नहीं आ सकता, तो वो बाकियों के साथ बहुत ज़्यादती हो जाती है। दोबारा कब हम आपको फिल्म में देख सकेंगे? यार फिल्म जैसे ही टाइम मिला, क्योंकि टाइम से मुराद मतलब फिल्म्स तो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएं तो वो बनना शुरू हो जाएंगी, और कुछ बनी हुई भी रखी हुई हैं। लेकिन अभी ज़्यादा फोकस मेरा टीवी पे है, क्योंकि फ़िल्म का वही है कि अभी तक जब फिल्में बनना भी शुरू हो गई थी तो वो साल में छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे या
14 अगस्त पे वो ओकेजनल फिल्म्स आ रही हैं, जबकि आपको सिर्फ अगर यही काम करना है तो फिर आपको पूरा साल काम करना है, और फिर वो आपको ना टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप एक सीरियल कर रहे हैं तो फिल्म की ऑफ़र आ गई तो अब वो बीच में से आप निकल नहीं सकते, तो वो टाइमिंग का बड़ा मसला होता है कि आप एक चीज़ कर रहे हैं तो जैसे ही बीच में से टाइमिंग निकली, क्योंकि मैं थिएटर भी करता हूँ तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, तो जैसे ही हुआ फिल्म इंशाल्लाह ज़रूर। आखिर पे अपने फैंस के नाम कोई पैगाम देना चाहें आप? अब फैंस के नाम सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे रोज़ाना मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे कि हम भी एक्टिंग करना चाहते हैं, बहुत शौक़ है। तो एक तो ये है कि सिर्फ शौक़ से कुछ नहीं होगा, शौक़ से बात शुरू तो होती है, लेकिन शौक़ पे ये नहीं है कि सिर्फ मुझे शौक़ है और मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे तो काम आता है। सबसे बड़ा मसला ये है, जो ये जहाँ से ये लफ्ज़ आता है ना कि मुझे तो एक्टिंग आती है, उसको मैं दोबारा रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो मसला है कि अगर किसी को ये लगता है उसको एक्टिंग आती है, ये एक्टिंग नहीं आती है, ये उसके साथ मसला है कि उसको पता है, क्योंकि ये तो काम ऐसा है, रोज़ाना सीखने वाला काम है। बड़े से बड़ा एक्टर जो है वो भी अपने बारे में अपने मतलब ये नहीं कह सकता कि मुझे एक्टिंग आती है, क्योंकि तो हर करैक्टर मुख्तलिफ होता है, हर किरदार अलग होता है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपनी एजुकेशन पूरी करें, और अगर आप में टैलेंट है ना तो थोड़ा सा वेट करें, इस तरफ आएँ, देखें कि किस तरीके से ऑडिशंस का तरीका या एजुकेशन का तरीका, क्योंकि अब हर कॉलेज में कोर्सेज़ शुरू हो गए हैं एक्टिंग के, डायरेक्शन के, तो वो करें, पढ़ कर आएँ। ये मिन्नतें करने से या पर्ची करने से, ये इससे आपको एक तो कोई चीज़ मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ अगर आप में टैलेंट है तो ही आप आगे आएंगे, तो उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दें, एजुकेशन की तरफ। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, देखते रहिए डिजिटल रंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।